फाइनली दोस्तों, धुरंधर इस साल की ही नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, जिसे आप में से कई लोगों ने थिएटर में देख भी लिया होगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारण से अभी तक इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए हैं और शायद इसके YouTube पर आने का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म YouTube पे शायद कभी अपलोड नहीं होगी और ये फिल्म सिनेमा हॉल के बाद सीधे जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। और जो लोग इंटरनेट की काली शक्तियों का यूज करना जानते हैं वो तो इसे इजीली घर बैठे अभी भी देख सकते हैं। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस फिल्म को देखना तो चाहते हैं बट उन्हें इंटरनेट की काली शक्तियों का यूज करना नहीं आता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के स्टोरी को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म की स्टार्टिंग हमजा अली मज़ारी यानी कि रणबीर सिंह की बैक स्टोरी से होती है, जिसमें हमजा का रियल नाम जसकिरत होता है, जो अपने पिता के ही तरह एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, जिसके लिए वो 21 साल की उम्र में ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री कैंप में चला जाता है। इसी दौरान जसकिरत के पिता और उसी के गांव के विधायक, जो कि पहले एक गुंडा था, दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो जाता है और फिर एक दिन विधायक और उसके गुंडे जसकिरत के खेत में ही उसके पिता को फांसी लगाकर मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग जसकिरत की दोनों बहनों का रेप करते हैं और उसकी बड़ी बहन को वहीं खेत में जान से मार देते हैं। और फिर वो लोग जसकिरत की छोटी बहन को किडनैप करके अपने घर में बंदी बना लेते हैं। उधर जब जसकिरत को इसकी खबर मिलती है तो वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर घर वापस आ जाता है और अपने दोस्त पिंडा की हेल्प से एक बंदूक का जुगाड़ करता है। और फिर अपनी बहन को बचाने के लिए जसकिरत विधायक की पूरी नस्ल ही खत्म कर देता है और अपनी बहन को उनकी कैद से छुड़ाकर वहां से निकल जाता है। पूरा मामला सामने आने के बाद जसकिरत को फांसी की सजा हो जाती है, पर जेल जाने से पहले जसकिरत पिंडा को अपनी बहन से शादी कर लेने को कहता है, जो कि उसकी बहन से प्यार भी करता था और अपनी माँ और बहन का ख्याल रखने को कहता है। और फिर जब 2002 में पुलिस वाले जसकिरत को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के लिए अपनी गाड़ी से ले जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं और वहां से वे लोग जसकिरत को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सबको ये लगता है कि वो गुंडे विधायक के आदमी थे, जो विधायक के मौत का बदला लेने के लिए जसकिरत को किडनैप किया है। बट रियल में वो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल के आदमी थे, जो कि जसकिरत को पकड़कर एक सुनसान अड्डे पर ले जाते हैं। वहां अजय सान्याल और उनके असिस्टेंट सुशांत बंसल जसकिरत को अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं, क्योंकि वो पहले से ही मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहा था और उसने अकेले ही 12 लोगों को मारा था। इसीलिए जसकिरत की इस ताकत और हिम्मत को अजय सान्याल अपने मिशन धुरंधर के लिए इस्तेमाल करने का सोचते हैं। पहले जसकिरत इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसका कानून और इंसाफ पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन फिर अजय सान्याल उसे देशभक्ति के बारे में समझाते हैं और इस मिशन के बदले में वो उसकी फैमिली का हर तरह से ख्याल रखने का वादा करते हैं। तब जसकिरत उस काम के लिए मान जाता है। फिर 2 साल तक उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद 2004 में अजय सान्याल जसकिरत को हमजा अली मज़ारी बना के पाकिस्तान भेजता है। और फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि ये पूरी बैक स्टोरी हमजा आलम भाई को चाय पीते हुए बता रहा होता है, जिससे आलम भाई को पता चलता है कि वो जसकिरत से हमजा अली मज़ारी क्यों और कैसे बना। इसके बाद इस मूवी की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि रहमान डकैत के मौत के बाद से, जिसमें हमें रहमान डकैत का फ्यूनरल वाला सीन देखने को मिलता है। एक तरफ उजैर अपने भाई के मौत से बहुत दुखी और डिप्रेशन में था और कैसे भी करके एसपी असलम को मारना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत के मौत के बाद अरशद पप्पू लियारी का बादशाह बनना चाहता था, जिसके कारण अरशद पप्पू के लोग लियारी में तबाही मचाने लगते हैं और रहमान डकैत के लोगों को जान से मारने लगते हैं। और तभी हमजा उजैर को ये विश्वास दिलाता है कि रहमान डकैत के मौत में तो एसपी असलम एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड तो अरशद पप्पू था और इसी ने एसपी असलम को उनकी सारी खबर दी थी। और ये पूरी बात हमजा उजैर को अरशद पप्पू के गैंग के ही एक आदमी रिजवान से बुलवाता है, जो कि हमजा की ही तरह एक इंडियन स्पाई होता है। इसके बाद हमजा और उजैर दोनों मिलकर अरशद पप्पू को मारने के लिए उसके हर एक ठिकाने को जला देते हैं। उसके गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अरशद पप्पू छुपने के लिए जमील जमाली से हेल्प मांगता है और फिर जमील जमाली ये बात हमजा को बता देता है। और फिर हमजा उजैर और उसके साथी अरशद पप्पू के एक खास साथी को बड़े बेरहमी से मार देता है और अरशद पप्पू को बुरी तरह घायल करके उसे लियारी के बीच सड़कों पर सब लोगों के सामने उसका सर काटकर फुटबॉल खेलने लगता है। और हमजा ये सब सीन अपने
फोन में रिकॉर्ड कर वायरल कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को पब्लिक की बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। तब वो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए एसपी असलम, मेजर इकबाल और जमील जमाली के साथ एक मीटिंग करता है और वे लोग इस मामले को दबाने के लिए सबसे पहले एसपी असलम बलोच कौम के कुछ लड़कों को पकड़ के उन्हें टेररिस्ट के इल्हाम में मार डालता है ताकि इस खबर से पब्लिक का ध्यान भटक जाए, और फिर उजैर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। ये सब हमजा की चाल थी, जिससे वो उजैर को लियारी से दूर करके खुद लियारी पर राज कर सके। और सेम ऐसा ही होता है। हमजा उजैर को पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने का नाटक करता है और उसे दुबई भेज देता है, और वो खुद दुबई की पुलिस को भी इसकी खबर दे देता है। इसीलिए जैसे ही उजैर वहां पहुंचता है तो वहां की पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर उजैर के जेल जाते ही हमजा लियारी का नया बादशाह बन जाता है। फिर हमजा कुछ साल तक अपनी पावर और पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार काम करता है, और फिर 2014 में हमजा की तरक्की देखकर बड़े साहब उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। तब मेजर इकबाल, जमील जमाली और नकली नोट छापने वाला जावेद खनानी हमजा को उसे बड़े साहब के घर ले जाते हैं, जो कि असल में दाऊद इब्राहिम था और वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर हालत में था। वहाँ दाऊद सबको ये बताता है कि इंडिया में अपनी पावर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस जीतना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वो जावेद खनानी को यूपी में 60 करोड़ के नकली नोट भेजने को बोलता है। इसके अलावा वो हमजा को ड्रग्स के बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपता है, जिसमें उसे पाकिस्तान के सस्ते ड्रग्स पंजाब में महंगे दाम में बेचना था। इसके लिए पंजाब के कुछ लोग पाकिस्तान में आते हैं जो कि यहाँ के लोगों के साथ ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। उनका काम था कराची से ड्रग्स खरीद के पंजाब में बेचना और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट पाकिस्तान को देना। उन पंजाबी लोगों का लीडर था गुरबाज यानी कि पिंडा, जो कि हमजा का बचपन का दोस्त था और उसने उसकी बहन से शादी भी की थी। हमजा उसे देख के बहुत हैरान हो जाता है और उसे ये डर लगने लगता है कि पिंडा उसे कहीं पहचान ना ले। लेकिन इस समय पिंडा उसे ना पहचानने का नाटक करता है और पिंडा नॉर्मली हमजा से अनजान लोगों की तरह हाय हेलो करता है, जिससे हमजा की टेंशन खत्म हो जाती है और हमजा उसे और उसके साथियों को एक दुकान पर ले जाता है जहां मेजर इकबाल भी मौजूद था। वो दुकान जूर मिस्त्री नाम के एक आदमी की थी, जो कि पहले एक टेररिस्ट था और उसने 1999 में इंडिया का एक प्लेन हाईजैक किया था। फिलहाल वो ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था, जिससे गुरबाज 12 करोड़ के बहुत ज्यादा ड्रग्स खरीदता है और वो उसे चुपके से इंडिया ले जाने वाले थे, जहां वो ड्रग्स कम से कम 150 करोड़ में बिकेंगे। ये डील फाइनल होने के बाद गुरबाज मेजर इकबाल को पार्टी देने बोलता है, लेकिन उस वक्त मेजर इकबाल को कहीं बाहर जाना था, इसीलिए वो हमजा को ये काम सौंपता है। फिर उस रात हमजा के घर एक बड़ी सी पार्टी होती है, जिसमें एसपी असलम, जावेद खनानी और जमील जमाली जैसे कई लोग आते हैं। पार्टी के बीच में गुरबाज हमजा को उसके घर का बाथरूम दिखाने बोलता है और जब हमजा उसे वहां ले जाता है तो वहां गुरबाज उसे सेम वही नाम से पुकारता है जिस नाम से उसे पंजाब में पुकारता था, यानी कि जस्सी, जिससे हमजा शॉक्ड हो जाता है और ये समझ जाता है कि पिंडा ने उसे पहचान लिया और अब तक नाटक कर रहा था। तब पिंडा हमजा को उसकी माँ और बहन के बारे में बताता है कि वो वहां खुश है। तब हमजा पिंडा को बोलता है कि वो ये ड्रग्स का धंधा छोड़ दे क्योंकि ये अपने देश के साथ गद्दारी है। इस पर पिंडा उसे बोलता है कि वो ये समझ गया है कि तू एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन मेरी नजर में तू एक धोखेबाज है जो अपनी मौत की डर से अपनी माँ और बहन को छोड़कर यहाँ आ गया। इसीलिए अब पिंडा वहां सबको हमजा की असलियत बताने की बात करता है, जिसकी वजह से हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है। पर तभी पिंडा को नशे में हमजा एक भूत जैसा नजर आने लगता है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है। तब हमजा उससे बचने और उसे रोकने की कोशिश करता है और इस चक्कर में पिंडा की एक्सीडेंटली बाथरूम में ही फिसल के गिरने से मौत हो जाती है, जिससे हमजा बहुत घबरा जाता है। तभी वहां आलम आता है और वो ये समझ जाता है कि इस मामले से हमजा का राज खुल सकता है, इसीलिए वो पिंडा को मारने का इल्जाम अपने सर पर ले लेता है, क्योंकि हमजा का जिंदा रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक अकेला हमजा ही था जो इन सब के बहुत ज्यादा करीब था और अगर हमजा यहाँ पे पकड़ा जाता तो ये मिशन यहीं पे खत्म हो जाता और इसीलिए आलम हमजा को वहां से बाहर भेज देता है, जिसके कुछ देर बाद सबको पिंडा की लाश और वहां आलम दिख जाता है। इससे सब ये सोचते हैं कि आलम एक इंडियन जासूस है और उसने गुरबाज को मार दिया। इसीलिए लियारी टास्क फोर्स का एक ऑफिसर ओमार उससे पूछताछ करता है कि वो किसके लिए काम करता है और उसके साथ और कौन कौन है। और तब हमजा वहां शराब पी के आता है और आलम को गोली मार के खत्म कर देता है ताकि उसे ज्यादा टॉर्चर ना झेलना पड़े और उनका राज ना खुले। ये देखकर एसपी असलम और उसके साथी ओमार को हमजा पर डाउट होता है कि हमजा भी एक इंडियन एजेंट है, क्योंकि हमजा भी पहले आलम के साथ उसके दुकान में काम करता था। इसीलिए ओमार और एसपी असलम हमजा की छानबीन करने की बात करते हैं, पर उसी वक्त हमजा की बीवी यलीना भी ये सब बातें सुन लेती है और उसे भी हमजा पर डाउट हो जाता है। इसीलिए वो अपने घर में जाकर हमजा का सारा सामान चेक करती है, जिसमें उसे एक डायरी मिल जाती है। उसमें हमजा ने अपने सभी टारगेट के नाम और अपने मिशन की कुछ जानकारी लिखी थी। इससे यलीना को समझ में आ जाता है कि हमजा सच में एक हिंदुस्तानी जासूस है। इसीलिए यलीना एक गन लेकर उससे सवाल करती है और तब हमजा यलीन को सच बताता है कि वो एक इंडियन स्पाई है
और वो जिन लोगों को मारना चाह रहा है वो सब के सब आतंकवादी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया में तबाही मचाई है बल्कि ये लोग अपने देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए यलीना उस पर भरोसा कर लेती है और बोलती है कि उसे बस अपना बेटा सुरक्षित चाहिए, बाकी वो कुछ भी करे उससे उसे कोई मतलब नहीं। फिर यलीना हमजा को ये बताती है कि एसपी असलम को उस पर शक हो गया है, इसीलिए अब हमजा एसपी असलम को मारने का फैसला करता है, जिसके लिए वो बलूचिस्तान के शिरानी को भड़काता है कि असलम ने उसके नाती को टेररिस्ट के इल्जाम में जबरदस्ती मारा है। ये सुनकर शिरानी एसपी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान उजैर दुबई की जेल से छूट के पाकिस्तान की जेल में आने वाला था, जिसे लाने की जिम्मेदारी एसपी असलम को दी गई थी। पर क्योंकि उजैर एसपी को मारना चाहता था और हमजा उजैर को बचाना चाहता था, इसीलिए अब एसपी असलम हमजा और उजैर दोनों को मारने का फैसला करता है। फिर एसपी असलम उजैर को एयरपोर्ट से लाने के लिए अपने साथी ओमार को भेजता है और वो खुद हमजा को लेने उसके घर जाने लगता है। तभी रास्ते में शिरानी का एक लड़का आरडीएक्स से भरी कार एसपी असलम की गाड़ी से ठोक देता है, जिससे एक खतरनाक धमाका होता है और उसमें एसपी असलम मारा जाता है। फिर इसके बाद हमजा दुबई जाता है और वहां अजय सान्याल और सुशांत बंसल से मिलके उन्हें बताता है कि पाकिस्तान वाले जल्द ही इंडिया में 60 लाख करोड़ की फेक करेंसी भेजने वाले हैं। इसके बाद अजय सान्याल हमजा को पाकिस्तान के गुंडे और टेररिस्ट को मारने की खुली छूट दे देते हैं। फिर हमजा पाकिस्तान लौट आता है और अजय सान्याल उन नकली नोटों को रोकने के लिए इंडिया की पीएम से बात करते हैं और वो ऑपरेशन ग्रीन लीफ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, यानी 500 और 1000 के नोटों की वैल्यू खत्म हो जाती है। इससे जिन लोगों के पास कैश में ब्लैक मनी या फेक करेंसी होती है वो सब बर्बाद हो जाती है। इसीलिए उधर पाकिस्तान का जावेद खनानी, जो कि यूपी में 60 करोड़ के नकली नोट भेजने वाला था, उसके सारे पैसे अब कागज के टुकड़े बन जाते हैं। और क्योंकि जावेद ने दाऊद इब्राहिम से 600 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वो ये पैसे यूपी में फेक करेंसी भेज के चुकाने वाला था, इसीलिए अब उसे दाऊद के पैसे टाइम पर ना देने का डर लगता है। इसी वजह से वो हमजा से मदद मांगता है। तब हमजा एक रात जावेद की फैक्ट्री में जाता है और वो उसे अकेले में मार डालता है और उसके फैक्ट्री में मौजूद सभी नकली नोटों को आग लगा देता है। इसके बाद हमजा अपने आदमियों के जरिए पाकिस्तान के कई बड़े टेररिस्ट को मरवाना चालू करता है, जिन्होंने इंडिया में बम ब्लास्ट किए थे। कुछ आतंकवादियों को वो खुद भी जाकर मारता है, जैसे जहूर मिस्त्री, जिसने अजय सान्याल को चैलेंज दिया था कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए हमजा जहूर को मारते वक्त उसे वीडियो कॉल पर अजय सान्याल से बात भी करवाता है। इस तरह से कुछ सालों में हमजा और उसका साथी रिजवान कई टेररिस्ट को खत्म कर देते हैं और किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि ये सब कौन कर रहा है। इससे दाऊद इब्राहिम भी बहुत परेशान हो जाता है और वो मेजर इकबाल और हमजा को अपने पास बुला के एक मीटिंग करता है और इस मीटिंग में जाने से पहले हमजा एक स्पेशल टाइप का पॉइजन अपने हाथ पे लगा के जाता है, ताकि बड़े साहब से हाथ मिलाने के बहाने हमजा बड़े साहब की भी फील्डिंग सेट कर दे। पर इस टाइम हमजा को दाऊद से हाथ मिलाने का मौका नहीं मिल पाता और फिलहाल हमजा उस बड़े हमले, जिसे मीटिंग में डिसाइड किया गया था, उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके लिए वो बलूचिस्तान के शिरानी को बोलता है कि आईएसआई के कई लोग मुरीद शहर के एक मदरसे में जमा होने वाले हैं, जहां उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। और क्योंकि बलूचिस्तान के आईएसआई वालों से दुश्मनी भी, इसलिए शिरानी हमजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लियारी टास्क फोर्स का ऑफिसर ओमार, जिसे अब तक हमजा पर शक था, उसे लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी खास लोग मारे गए हैं उसके पीछे हमजा का ही हाथ है और इसकी जांच करने के लिए ओमार यलेना से अकेले में पूछताछ करने का सोचता है। फिर जिस दिन हमजा हथियारों की खरीदी करने और शिरानी से फाइनल मीटिंग करने जाता है, उस दिन ओमार यलेना के घर जाकर उसके बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर यलेना से पूछता है कि क्या हमजा एक हिंदुस्तानी जासूस है। तब यलेना अपने बेटे की जान बचाने के लिए ओमार को सच बता देती है और ओमार ये बात मेजर इकबाल को बता देता है, जो कि ये खबर सुन के बहुत हैरान हो जाता है और वो अब गुस्से में हमजा को मारने की कसम खा लेता है। फिर जब अगले दिन हमजा हथियारों की डिलीवरी करने मुरीद के मदरसे में जाता है, तो वहाँ मेजर इकबाल उसे एक हॉल में बंद करके बुरी तरह मारना चालू कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमजा हंसता है, क्योंकि उसने वहाँ जो हथियार डिलीवर किए थे उनके बॉक्स में बॉम्ब लगे हुए थे, जिसका ट्रिगर उसके दोस्त रिजवान के हाथ में था, जो कि सही वक्त आने पर वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे ये मदरसा टूट जाता है और हमजा को बचने का मौका मिल जाता है। और तब वो इकबाल के साथियों से लड़के उन्हें मार डालता है। फिर वो इकबाल से लड़ना चालू करता है। इसी दौरान बाहर शिरानी और उसकी फौज आ गई थी, जिन्हें हमजा ने वहां आईएसआई वालों को मारने के लिए बुलाया था, और वो सब लोग मिलिट्री के कपड़ों में आए थे, जिससे किसी को भी उन पर शक नहीं होता। फिर बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स वाले आईएसआई के आदमियों को मारना शुरू करते हैं। इसी बीच इकबाल वहां से निकलकर भागने लगता है। तब हमजा बाहर आके शिरानी को बोलता है कि वो पूरा मदरसा तबाह कर दे, क्योंकि वहां आईएसआई के आतंकवादी और बहुत सारे हथियार मौजूद थे। इसके बाद हमजा इकबाल का पीछा करता है और वो
दोनों एक फैक्ट्री के पास जाकर बहुत भयानक लड़ाई करते हैं। फिर हमजा इकबाल को बुरी तरह घायल करके उसे एक पेट्रोल के टैंकर में डुबा देता है और उसे ब्लास्ट करके मार डालता है। फिर हमजा यहाँ पे येलेना को आखिरी बार कॉल करके उससे बात करता है और उसे अपना असली नाम बताता है। इसके बाद ओमार अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और वो हमजा को गिरफ्तार कर लेता है। फिर वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और उसके मिशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन हमजा उसे कुछ नहीं बताता है। तभी आईएसआई के बड़े ऑफिसर जनरल हसन को अजय सान्याल का कॉल आता है और वो उसे हमजा को छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर स्टार्टिंग में हसन उनकी बात नहीं मानता है। तब अजय सान्याल उसे एक वीडियो भेजते हैं जिसमें जनरल हसन पाकिस्तान की खुफिया जानकारी इजरायलियों को भेजते हुए दिख रहा था। ये देखकर हसन बहुत डर जाता है और वो हमजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो अजय सान्याल को बोलता है कि कई लोगों को ये खबर मिल गई है कि उन्होंने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इसीलिए उन्हें ये इल्जाम किसी और के सर पे डालना होगा। तब हमजा बोलता है कि वो उजैर को उसकी जगह रख सकते हैं और इसी वजह से हमजा ने आज तक उजैर को जिंदा रखा था। जनरल हसन ये बात मान जाता है और वो उजैर को इंडियन स्पाई प्रूफ करके हमजा को आजाद कर देता है। फिर उसे एक सुनसान पहाड़ी पर छोड़ दिया जाता है जहाँ एक कार आके हमजा को पिक करती है और इस कार में पहले से जमील जमाली बैठा था, क्योंकि ये भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट होते हैं जिसे 45 साल पहले इंडिया ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुसने के लिए भेजा था। हमजा को यह बात नहीं मालूम थी, लेकिन जमील जमाली पहले से ही सान्याल के टच में था और उसे हमजा के मिशन के बारे में पता था। और जब ओमार ने येलेना से सच्चाई उगलवाई थी, तब येलेना ने अपने पिता को यह बता दी थी कि आईएसआई वाले हमजा को पकड़ने वाले हैं। तभी जमील ने सान्याल को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। फिलहाल जमील जमाली हमजा को एक पासपोर्ट और टिकट के साथ एक प्राइवेट प्लेन के पास छोड़ देता है ताकि वो इंडिया लौट सके, और वो हमजा को बोलता है कि वो अब येलेना और अपने बेटे को भूल जाए। जाते वक्त हमजा कहता है कि उसे इस बात का अफसोस रहेगा कि वो दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाया। इस पर जमील जमाली बताता है कि उसने कई साल पहले दाऊद को एक स्लो पॉइजन देकर उसकी हालत खराब कर दी थी। तब से वो बहुत बीमार और कमजोर है। उसने जानबूझकर दाऊद को पूरी तरह नहीं मारा ताकि वो उसे जिंदा रख के तड़पा सके। फिर हमजा यानी जसकीरत इंडिया पहुंच जाता है, जहां अजय सान्याल और सुशांत बंसल उसे शाबाशी देते हैं और अगले दिन सुबह एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। लेकिन जसकीरत वो मीटिंग छोड़ के पंजाबी गेटअप में अपने शहर पठानकोट चला जाता है। फिर वो अपने पुराने घर के बाहर पहुंचता है, जहां उसे उसकी माँ, बहन और भांजा नजर आते हैं। लेकिन वो अपने घर के अंदर नहीं जाता है और वो बस अपने माँ और बहन को देखकर वापस चला जाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो चलिए, ये तो थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।